नमस्कार, प्रतिदिन दैनिक अखबार संपादकीय आइडियो में आपका स्वागत है। अब हेडलाइन सुनिए। अन्नदाता किसानों के प्रति सरकार नजरिया बदले, दैनिक भास्कर। जेल से चुनाव, दैनिक जागरण। शासन का विकेंद्रीकरण करे सरकार, आदित्य सिन्हा। ट्रंप से उम्मीदें, हिंदुस्तान। भारतीय आईटी प्रतिभाओं की राह में रोड़े न रखे अमेरिका, एस श्रीनिवासन। अब संपादकीय विस्तार से। अन्नदाता किसानों के प्रति सरकार नजरिया बदले, दैनिक भास्कर। केंद्र ने अंततः अपना अफसर भेजकर पिछले 55 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगदीश सिंह डल्लेवाल को आश्वस्त किया कि सरकार 14 फरवरी को एमएसपी को कानूनी गारंटी की मांग पर बात करेगी। डल्लेवाल चिकित्सा सहायता लेने पर राजी हो गए। हालांकि उनका स्वास्थ्य काफी गिर चुका है। क्या सरकार को जल्द बातचीत शुरू करनी चाहिए? किसानों की मांग से अलग सरकारी अर्थशास्त्री इसकी तुलना फ्री मार्केट के तहत बेहतर विकास दर वाले दूध, मछली, अंडा और फल से करके ये दावा कर रहे हैं कि कृषि उत्पाद भी फ्री मार्केट में के हवाले हों। उन्हें यह नहीं समझ नहीं आ रहा है कि फैक्ट्री उत्पादों जैसे स्टील या सीमेंट या फिर गैर खेती उत्पादों को मौसम संबंधी आपदा का आड़तियों द्वारा दाम गिराने का खतरा नहीं होता। अगर आज भी देश के 58% कृषि बारिश के भरोसे हैं तो दोषी कौन है? यह कृषि व्यवसाय का टर्म्स ऑफ ट्रेड नकारात्मक है, यानी खाद, बीज या पेस्टिसाइड जैसे औद्योगिक इनपुट कृषि उत्पादों की अपेक्षा ज्यादा महंगे होते गए हैं। क्या किसी और उत्पाद की महंगाई राजनीतिक रूप से सरकारों को चिंतित करती है जितना अनाज, सब्जियों की कीमतें? और क्या स्टील और सीमेंट के दाम बढ़ने पर भी विदेश से आयात किया जाता है, जैसा गेहूं, चावल, तिलहन, दलहन चीनी के लिए किया जाता है? अगर किसानों के सभी तेज जिन्सों में तीन नारियल, गन्ना और जूट, जिनके लिए अलग प्राइस मैकेनिज्म है, को छोड़कर सभी खेत उत्पादों में बाजार और एमएसपी के बीच के अंतर को सरकार किसानों को दे दे तो मात्र 27,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह जीडीपी का 0.1% और C2 फार्मूले पर भी यह अंतर मात्र 1.68 लाख करोड़ है। 2022-23 में उद्योगों को 2.08 लाख करोड़ कर्ज और 1.09 लाख करोड़ टैक्स छूट दी गई। जेल से चुनाव, दैनिक जागरण। दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन की ओर से चुनाव लड़ने के लिए जमानत की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने यह सही कहा कि ऐसे लोगों के चुनाव लड़ने पर रोक लगानी चाहिए। दुर्भाग्य से ऐसा तब तक संभव नहीं जब तक मौजूदा कानून में बदलाव नहीं होता। यह बदलाव के लिए सरकार को पहल करनी होगी, उसे राजनीतिक दलों का समर्थन करना होगा। कहना कठिन है कि सभी राजनीतिक दल उस कानून को बदलने के तैयार होते हैं या नहीं, तो जो जेल में बंद लोगों को चुनाव लड़ने की अनुमति देता है। यह अनुमति उस मान्यता के आधार पर मिली हुई है कि दोष सिद्ध न होने तक हर व्यक्ति निर्दोष है। इसके चलते ही कई लोगों को जेल में बंद होने के बाद भी चुनाव लड़ते हैं और चुनाव प्रचार के लिए जमानत की मांग करते हैं। इनमें वे भी होते हैं जो गंभीर अपराध के आरोप में जेल में बंद होते हैं। विडंबना यह है कि ऐसे कई लोग चुनाव जीत भी जाते हैं क्योंकि वे जाति, पंथ, क्षेत्र के नाम पर या फिर अपनी बेगुनाही का रोना रोकर लोगों की भावनाओं को भुनाने में समर्थ हो जाते हैं। होना तो यह चाहिए कि मतदाता अपने प्रतिनिधियों का चयन परिपक्वता से करे, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता। इसका प्रमाण तब मिलता है जब इसके पिछले लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत जेल में बंद खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह ने पंजाब की खडूर साहिब सीट से जीत हासिल कर ली थी। इसी तरह टेरर फंडिंग में तिहाड़ जेल में बंद इंजीनियर रशीद ने जम्मू कश्मीर की बारामूला सीट से चुनाव जीत लिया था। इसके बाद विधानसभा चुनाव में उसे इस आधार पर चुनाव प्रचार के लिए जमानत मिल गई तो वह अपने दल का प्रमुख है। शासन का विकेंद्रीकरण करे सरकार, आदित्य सिन्हा। लेखक, लोकनीति विशेषज्ञ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। इस पहल से 50 लाख केंद्रीय कर्मी और 65 लाख पेंशनर लाभान्वित होंगे। आयोग मौजूदा वेतन, पेंशन एवं भत्तों के ढांचे को महंगाई एवं जीवन यापन की लागत में वृद्धि जैसे बृहद आर्थिक संकेतकों की कसौटी पर कर सकेगा। विभिन्न हितधारकों के साथ साथ परामर्श के बाद आयोग इसका एक सुसंगत ढांचा तैयार करेगा। आयोग की अनुशंसाएं स्वीकार किए जाने के बाद कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन में बढ़ोतरी होगी, जिससे घरेलू उपभोग में तेजी आने के साथ ही समग्र आर्थिक को बड़ा सहारा मिलने की उम्मीद है। यहाँ तक वेतन आयोग की कार्यप्रणाली का प्रश्न है तो आयोग मुख्य रूप से मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते को नए वेतन ढांचे के साथ जोड़कर देखता है, तो फिर उसमें वास्तविक बढ़ोतरी को जोड़ता है।
इस वास्तविक बढ़ोतरी को फिटमेंट फैक्टर कहते हैं। फिटमेंट फैक्टर की महंगाई का दायरा, कर्मियों की जरूरतें एवं वित्तीय बोझ उठाने की सरकार की क्षमता जैसे पहलू होते हैं। निसंदेह 8वां वेतन आयोग लाखों कर्मियों एवं पेंशनरों की आकांक्षाओं की पूर्ति करेगा। अब जब इस आयोग की अनुशंसाएं सरकार का वित्तीय बोझ बढ़ाएंगी, तब यह व्यापक प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकताओं को रेखांकित करने का भी माध्यम भी बननी चाहिए। ट्रंप से उम्मीदें। हिंदुस्तान। अमेरिका में एक नए युग का आगाज हो रहा है, जो बड़े बदलावों की ओर इशारा कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रपति के रूप में यह नया दौर कैसा होगा? राष्ट्रपति चुने जाने के बाद ही वह कई संकेत दे चुके हैं, जिनसे लगने लगा है कि दुनिया बदलने वाली है। यह बदलाव इस बात पर केंद्रित रहेगा कि अमेरिका को फिर एक बार महान बनना है। यह मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा डोनाल्ड ट्रंप की एक नई पहचान बन गया है, जो बहुत संभावना है कि इस बार ट्रंप अपने सपने को साकार करने के लिए दुस्साहस का परिचय भी दे। पिछली बार जब वह चुनाव हारे थे, तब दुखद उपद्रव हुआ था। उन उपद्रवियों को अगर ट्रंप ने सत्ता में आते ही माफ कर दिया है, तो यह संकेत है कि आने वाले दिनों में ट्रंप का अपने समर्थकों के प्रति कितना उदार रुख रहने वाला है। अनेक विद्वान यह मानते हैं कि अमेरिका को शुरू से ही भारत के साथ खड़ा रहना चाहिए था। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और अमेरिका सबसे पुराना जीवित लोकतंत्र है, पर यह अफसोस की बात है कि दोनों के बीच तालमेल वैसा नहीं है जैसा दुनिया को लोकतांत्रिक या खुशहाल बनाने के लिए होना चाहिए। अमेरिका चूंकि वामपंथी चीन के साथ खड़ा हुआ था, तो आज चीन उसकी बादशाहत को चुनौती देने की स्थिति में पहुंच गया है। आज ट्रंप भी चीन को नजरअंदाज करने की स्थिति में नहीं है, और कम से कम अभी तक ऐसा कोई संकेत भी नहीं है। आशंका है ट्रंप का नया दौर कहीं मौखिक हमलों या कटु उद्गारों तक सीमित न रह जाए। बहरहाल भारत उनसे कम 3 बड़ी उम्मीदें रखेगा। पहली उम्मीद आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग, दूसरी उम्मीद आतंकवाद के खिलाफ ईमानदार रवैया और तीसरी उम्मीद भारत की गुटनिरपेक्षता का सम्मान। हालांकि तमाम दुनिया यही उम्मीद करेगी ट्रंप दुनिया में चले रहे बड़े युद्धों को रोकेंगे, ताकि नई उभरती दुनिया में अमेरिकी महानता को फिर से बहाल किया जा सकेगा। भारतीय आईटीआई प्रतिभाओं की राह में रोड़े न रखे। अमेरिका आया श्रीनिवासन, वरिष्ठ पत्रकार। डोनाल्ड ट्रंप ने अब जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति का पद दूसरी बार संभाल लिया है, तो असंख्य भारतीय युवा अमेरिकी वीजा को लेकर संशय व अनिश्चय से घिरे हुए हैं। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे का मुखर समर्थन करने वाले ट्रंप और उनके समर्थकों ने अप्रवासियों को दुश्मन नंबर 1 माना था और चुनाव प्रचार के दौरान वे उन पर निशाना साधते रहे थे। हालांकि वैध और अवैध अप्रवासियों के बीच फर्क करना चाहिए। वैसे भारत वीजा संकट में अक्सर देखे तो फायदे में रह सकता है। देश अपने उद्योगों को समर्थ करने के लिए अपने योग्यतम इंजीनियरों, डॉक्टरों व वैज्ञानिकों को वापस ला सकता है। भारत को अपनी विशाल आबादी का लाभ उठाने के लिए योग्यतम पेशेवर की जरूरत पड़ेगी ही। वैसे ही भारत के पास अपनी युवा आबादी का लाभ उठाने के लिए कुछ ही दशक शेष हैं। धन्यवाद।